हाँ संकल्प बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? अब प्रथम की तबीयत कैसी है? माता रानी का लाख लाख शुक्र है। संकल्प बेटा चिंता मत करो, माता रानी पर भरोसा रखो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और हाँ, समय समय पर हमें फोन करके उसका हाल बताते रहना। अब मैं फोन रखती हूँ। कहा क्या संकल्प ने? संकल्प ने कहा कि प्रथम की तबीयत अब बेहतर है, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी उसे 3-4 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है। शाम तक संकल्प और खुशी उसे घर लेकर आ जाएंगे। ऑब्जर्वेशन में? प्रथम को ऐसा क्या हुआ है? ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, वो तो अभी 1 साल का ही हुआ है। और तुम तो जानती हो सुजाता बहू कि मौसम बदलने पर छोटे बच्चों की तबीयत अक्सर बिगड़ ही जाती है। नहीं पीऊंगी दूध। अंजलि दूध पी लो। अरे रुको, आराम से। आ गया तूफान मेल। आजा 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 आजा, वो तो आउट ही नहीं कर पाएगी। माता जी, प्रथम की कोई खबर? संकल्प का फोन आया था, प्रथम की तबीयत अब काफी बेहतर है। प्रथम को क्या हुआ? आपके छोटे भैया है ना प्रथम, वो बीमार है, उसे डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। कहने का मतलब ये अंजलि बेटा कि जो बच्चे दूध नहीं पीते ना, वो कमजोर हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, फिर उन्हें कड़वी कड़वी दवाइयां खानी पड़ती है। और छोटी हमें तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, हमारी अंजलि बिटिया तो बहुत सियानी है, वो तो फटाफट दूध पी लेती है और ताकतवर बन जाती है ना? एकदम सुपरमैन टाइप्स। ये मैं दूध नहीं पीऊंगी। मुझे तो सुरभि की फिक्र हो रही है, वो इस तूफान में अंजलि को कैसे संभालेगी। हे भगवान, इसे दूध पिलाना मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। अंजलि दूध पी लो ना, मासी कितना बोल रही है, जिद नहीं करते। चलो गुड गर्ल, पी लो। नहीं पीना है मुझे। रोली बेटा रहने दो, अभी अंजलि का दिल नहीं है दूध पीने का, बाद में पी लेगी। जाने भूख लगेगी तो अपने आप मांग लेगी तुमसे। आप लोगों के कहने से ना एक बार पी भी लेगी, उसके बाद में तो ये पीने वाली ही नहीं है। आप लोग जानते हैं कल इसने क्या किया? टेरेस पर रखे चिड़िया के पानी के बर्तन में इसने सारा का सारा दूध डाल दिया और कहने लगी कि चिड़िया अगर पूरा दूध पी लेगी तो और ऊंचा उड़ेगी। है? ये तो बढ़िया है, बड़ी सोशल सर्विस कर रही है अभी से, एकदम अपनी माताजी टेप्स। वैसे रोली, अब तुम्हें ज्यादा दिन तक इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुरभि आ जाएगी ना, फिर सारी जिम्मेदारी वो संभाल लेगी, फिर इसके पीछे भागने की मैराथन में वो पार्ट ले लेगी। मुझे भी पूरा विश्वास है, सुरभि सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेगी। सही कहा, वैसे भी सुरभि को बच्चे बहुत पसंद है। अच्छा अंजलि, जल्दी जल्दी फिनिश करो। नहीं पीना है। क्या हो रहा है? क्या हो गया हमारी शहजादी को? ओह, दूध। अरे क्यों परेशान कर रही हो हमारी शहजादी को? इसे दूध नहीं पीना है तो मत पिलाओ ना। हाँ, मैं नहीं पिलाऊंगी अंजलि को दूध। वैसे माँ जी, मुझे तो लगा था कि ये बड़ी हो गई है, हम इसे समर कैंप के लिए भेज सकते थे, लेकिन ये समर कैंप क्या है? ओह, समर कैंप। ये वही होता है ना जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारा खेल कूद होता है, बहुत मजा वजा आता है, ये वही है ना? मुझे भी जाना है। अरे फिर तो हमारी शहजादी जरूर जाएगी। क्यों? अरे आप कैसे जा सकते हो? नहीं नहीं, अंजलि तो बिल्कुल नहीं जाएगी। वहाँ पर तो बड़े बच्चे जाते हैं जो अपना ख्याल खुद रख सके। खाना भी खुद खाना पड़ता है और दूध भी तो खुद पीना पड़ता है ना, किसी के भी कहे बिना। लेकिन अंजलि तो ऐसा नहीं करती, घर पे ही इसका हाल देख लो। नहीं नहीं, हम अंजलि को समर कैंप के लिए नहीं जाने देंगे, है ना? उसका समर कैंप कैंसिल। मुझे दूध दो। अरे दो दो दो। लेकिन ये समर कैंप क्या सुन रही हूँ मैं? हमारी अंजलि अभी समर कैंप में जाने के लिए बहुत छोटी है।
माँ जी, इस समर कैंप में ना 3 से 5 साल के बच्चे ही जा रहे हैं और बहुत सारी स्कूल से बच्चे जाने वाले हैं। और वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि इस उम्र में बच्चे अगर आपस में घुले मिले तो उनके दिमाग की ग्रोथ अच्छी होती है। आप चिंता मत कीजिए, हम सब में से कोई एक जन जा सकता है अंजलि के साथ। हाँ, समर कैंप में एक पेरेंट अलाउड है। अब फिर तो अंजलि के साथ मैं ही जाऊंगी। मिस चांदनी चौक, अगर तू वहां चली गई तो तेरे इस रसगुल्ले को ये ब्रेड बटर कौन खिलाएगा? ये समझने वाली बात है। ये बेचारा यहाँ रोएगा और वहाँ ये अंजलि तुझे रुलाएगी। ये बिल्कुल सही कह रही है मौसी जी। तुम कैसे जाओगे आरव को छोड़कर? वो नहीं रहेगा तुम्हारे बिना। और फिर अंजलि सिर्फ रोली का कहा मानती है, इसके बिना नहीं रह सकेगी। हाँ, मेरे हिसाब से भी रोली को जाना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से घर से निकली नहीं है, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। क्यों? मुझे आप लोगों का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। स्कूल नहीं जाना? चलो, देर हो रही है। चलो। सुजाता बहू जी, छोटी, जरा मेरे कमरे में चलो। प्रेम की शादी के बारे में तुम लोगों से कुछ बात करनी है। चिच्ची, भाई इस बार ना प्रेम की शादी पे मुझे अंगूठी बनवा देना, ये मोटे सोलेटर वाली। हाँ? कंगन दिलवा दिया, अब अंगूठी। ये चलो छोटी। भाभी, घर की चाबियों पर तो पहले ही रोली ने कब्जा कर रखा था। अब हमारे घूमने फिरने का भी मौका हमसे छीन लिया। इसके तो क्वीन विक्टोरिया जैसे ठाट है। और नहीं तो क्या, अब रोली जाएगी अंजलि के समर कैंप और हम इस घर के कैंप में बंद रहेंगे। अंजलि बेटा, आज आपकी प्ले स्कूल में आपका आखिरी दिन है। कल से हम लोग समर कैंप पर जाएंगे। बहुत सारी मस्ती होगी, ढेर सारा मजा आएगा। चलो प्रॉमिस करो माशी को, आज कोई बदमाशी नहीं। गुड गर्ल। लगी तो नहीं? नहीं। क्या हुआ? हमें देर हो रही है, जल्दी चलिए। मैडम, लगता है इंजन में कोई दिक्कत है, उतर के देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए। अंजलि को देर हो रही है, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? चलो अंजलि, आओ। चलो चलो, क्या हुआ? कितना टाइम लगेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। स्कूल का टाइम हो रहा है, क्या करूं? हेलो रोली। अनीता जी। हाय नव्या। हेलो आंटी। क्या हुआ? गाड़ी बीच रास्ते पे खड़ी है, कोई प्रॉब्लम है क्या? गाड़ी खराब हो गई है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं नव्या को प्ले स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी, तुम कहो तो अंजलि को भी ड्रॉप कर देती। हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच, ये तो बहुत अच्छा होगा। चलो अंजलि, अपनी बेस्ट फ्रेंड नव्या के साथ स्कूल जाओ, माँ जी तुम्हें वापस लेने आएगी। ओके? बाय बाय। कुछ पता चला क्या खराबी है? नहीं मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैकेनिक को लेकर आओ, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है मैम। सिद्धांत जी से बात कर लेती हूँ। हेलो सिद्धांत जी, स्कूल के रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अनीता जी भी नव्या को वहीं पर छोड़ने जा रही थी, तो मैंने अंजलि को उनके साथ भेज दिया। तो आज आपकी लिटिल प्रिंसेस अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही है। रोली तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। एक मिनट रुकिए। ये तो वही जगह है जहाँ सिमर दीदी का एक्सीडेंट हुआ था।
ऐसी हालत में भी शैतानी सूझ रही है और मेरी यहाँ जान निकली जा रही है। आपकी जान कैसे निकलने दूंगी मैं? आपकी जान तो मेरे अंदर है ना। नहीं पगली, डरना किस बात का? मैं हूं ना तेरे साथ। तेरी सिमर दीदी के होते हुए तुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। हटो वहां से। कैसे भूल जाओ? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सुनो, पीछे देखो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हटो।